आज की एक ऐसी घटना जो कि काफ़ी चौंका देने वाली है। एक व्यक्ति जो कि अपने ससुराल जाता है अपने साले की शादी में, और शादी के एक दिन बाद वह अपनी ससुराल में खाना खाता है और उसके बाद लापता हो जाता है। तभी कुछ घंटे बाद पता चलता है कि दामाद की उसी के ससुराल में हत्या हो गई है। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो इसमें कुल मिलाकर 7 गिरफ्तारी होती हैं, और जो कत्ल की वजह आती है वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक दामाद का ससुराल में कत्ल क्यों किया गया और किसने किया और मुख्य आरोपी कौन था। आप जब इस कहानी के बारे में जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है गोंडा, और उसी के अंतर्गत एक थाना है खरगोपुर, और उसी के पास ही एक गांव है देवरहाना। यहीं का रहने वाला हरेंद्र वर्मा जो कि अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ रहता था। आज से लगभग 6 साल पहले उसकी शादी होती है, जो कि पास का ही ज़िला था बलरामपुर, और उसी के पास एक गांव था जुगली कला, और वहीं की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम था उमा देवी। जो हरेंद्र के माता पिता उमा देवी से शादी हरेंद्र अपने बेटे की कर देते हैं। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और अभी 6 से 7 महीने पहले जो पत्नी थी वह अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद तभी आज से लगभग 20 दिन पहले ही जो हरेंद्र के ससुर थे वह पहुंचते हैं अपने दामाद के घर, हरेंद्र के घर, और कहते हैं बेटा, जो मेरा बेटा है यानी तुम्हारा साला है उसकी शादी है, और 1 मई को शादी है और तुमको 1 दिन पहले आना है। तभी हरेंद्र कहता है ठीक है, और तभी वह जो उनके ससुर थे वह कहते हैं और शादी के अगले दिन तुम अपनी पत्नी को भी विदा कराकर लेके चले जाना। सब कुछ ठीक ठाक होता है। अभी 30 अप्रैल 2025 को हरेंद्र अपने चाचा लल्लू के साथ पहुंचता है अपनी ससुराल बलरामपुर। वहीं पर वह रहता है, और अगले दिन जब 1 तारीख को बारात लेकर जाते हैं तो वह बारात में जाता है, अपने साले की शादी में नाचता है, गाता है, और वहां पर बारात में हर मज़ा लेता है। और उसके अगले दिन जब बारात लौटती है उसके साले के घर में, जब साला उसका होने वाली दुल्हन को घर लाता है, सभी तरह खुशियों का माहौल था, और शाम को जो घर में उसके ससुराल में खाना बना था, इसके बाद जो हरेंद्र था वहाँ पर खाना पीना खाता है। तभी उसके पास अचानक मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। मोबाइल पर फ़ोन आने के बाद जो हरेंद्र था अपनी ससुराल से महज 1 से 2 किलोमीटर जाता है, और उसके बाद वह वहाँ से लापता हो जाता है। इसके बाद जो पत्नी थी उमा देवी वो अपने पति को फ़ोन मिलाती है, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद आसपास के लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, और तभी उसका कोई पता ठिकाना नहीं लगता है। और जो उसके चाचा साथ में आए थे वह यानी सुबह ही अपने घर चले गए थे, और उन्होंने हरेंद्र अपने भतीजे से कहा था कि तुम तो अपनी पत्नी को लिवा कर साथ आए हो, इसीलिए मुझे जाना होगा, मुझे घर में कुछ काम काज है। जब इसकी जानकारी उमा देवी यानी हरेंद्र के चाचा को देती है, क्या हरेंद्र अपने गांव आया है क्या, क्योंकि अभी कह रहा था कि अभी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं, अभी तक वह आया नहीं है। अब इधर ससुराल वाले देखने का प्रयास करते हैं, तभी एक युवक जो कि गाड़ी से जो कि उधरी इलाके से गुजर रहा था देखता है एक युवक की लाश पड़ी है। अब जैसे ही वह युवक की लाश देखता है वह घबरा जाता है, चिल्लाता चीखता है। तभी उसी गांव का रहने वाला एक युवक पहुंचता है उस लाश के पास, कहता है यह तो उमा देवी का पति है, यानी ये तो दामाद है इस गांव के, आखिर उनका इस हाल में किसने किया। अब जैसे ही यह बात उमा देवी को पता चलती वह अपने पिता के साथ वहां पहुंचती है मौका वारदात पर, और देखती है कि उसके पति का किसी ने उसके ससुराल में ही कत्ल कर दिया। अब फ़ौरन पुलिस को यहाँ बुलाया जाता है, पुलिस की टीम आती है और हर एंगल जांच करने का प्रयास करती है, यहाँ तक कि फॉरेंसिक टीम होती, डॉग स्क्वाड, वह भी पहुँचती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर हरेंद्र का कत्ल किसने किया, क्यों किया, और आखिर इसकी रंजिश किससे क्या रही होगी। अब इधर जो हरेंद्र के चाचा थे लल्लू सिंह वह आते हैं, पुलिस को मुकदमा दर्ज कराते हैं हत्या के अज्ञात के खिलाफ, और पुलिस वाले जो वहाँ की सर्विलांस के माध्यम से और कॉल डिटेल खंगालने की कोशिश करती है कि हरेंद्र की किस किस से बात होती थी। तभी एक नंबर जो कि निकल कर सामने आता है, जो नाम था जितेंद्र का, जिसकी आखिरी बार हरेंद्र की बात हुई थी शाम के करीब 7 बजे, और कहा जाता है उसी ने उसको मिलने के लिए बुलाया था। अब पुलिस जितेंद्र को उठाती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है, तो जितेंद्र बताता है कि हाँ मैंने ही
इस युवक का कत्ल किया है। इसमें लगभग 6 से 7 लोग शामिल हैं, जिनके नाम है, पहला नाम जितेंद्र जो कि मुख्य आरोपी है, दूसरा नाम मुकेश, तीसरा नाम सचिन और चौथा नाम अखिलेश, पांचवा नाम संतोष और छठा नाम मुकेश का। अब पुलिस इनसे जब वजह पूछती है तो वजह एक ऐसी चौंका देने वाली आती है जो कि बहुत ही आश्चर्यचकित वाली है। तभी जो जितेंद्र था कहता है इस सब के पीछे जो कि हरेंद्र की पत्नी है उमा देवी, वह मेरी प्रेमिका है, उसी के कहने पे हम लोगों ने कत्ल किया। अब जब पुलिस वाले स्टार्टिंग से पूछते हैं कि आखिर तुम लोगों ने घटना को कैसे अंजाम दिया, तभी जितेंद्र कहता है आज से लगभग 6 साल पहले जो मेरा उमा देवी जो कि गांव की ही रहने वाली लड़की थी, हम लोग स्कूल के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगे। पसंद होने के साथ साथ धीरे धीरे 1 से 2 साल बीतता है और तभी मैं उमा से कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उमा कहती है घर वाले नहीं मानेंगे क्योंकि हम लोग दूसरी बिरादरी के हैं, और तभी उमा देवी के घर वाले उमा की शादी कर देते हैं हरेंद्र नाम के लड़के से, आज से लगभग 4 साल पहले। अब इसके बाद 5-6 महीना तक जो उमा थी हरेंद्र के जो नए पति के मिलते हैं तो वह अपने पुराने प्रेमी को भूल जाती है, और मगर फिर धीरे धीरे उमा अपने पुराने प्रेमी के संपर्क में आती है जितेंद्र से। उससे दिन हो या रात हो अक्सर बातचीत किया करती थी, और फिर उसने सोचा क्यों ना अपने पति को छोड़कर वह अपने प्रेमी के साथ आ चली जाए, और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके अपने पति को कत्ल कराना पड़ेगा। अब पहले तो जितेंद्र ने कई बार प्लान बनाया कि वह उमा के पति का कत्ल करा दे, मगर उसको कोई ऐसा तरीका पता नहीं चल रहा था। तभी उमा और जितेंद्र ने मिलकर एक ऐसा फिर खौफनाक प्लान बनाया जो कि प्लान था जो कि उमा के भाई की शादी, और तभी प्लान तय हुआ कि इस वारदात में 4 से 5 लोगों को शामिल करेंगे और यहाँ पर कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। जब तुम्हारा पति अपने साले की शादी में यहाँ गांव आएगा तभी उसको बुलाने के बाद वो उसका बाहर कत्ल कर देंगे। अब सब कुछ ठीक ठाक प्लान के मुताबिक चल रहा था, यानी बारात आती है। बारात आने के बाद जो हरेंद्र था वह रात में खाना खाता है, और तभी जितेंद्र उसको फ़ोन करता है, कहता है हरेंद्र तुम्हारे नाम से एक युवक तुमको पूछ रहा है, आप यहाँ स्कूल के पास आ जाओ, मुलाकात कर दो। अब जैसे इस सबसे अनजान हरेंद्र वहाँ पहुँचता है तभी घात लगाए बैठे 5 से 6 युवक उस हरेंद्र पर हमला करते हैं। तब तक हमला करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद वह सब हरेंद्र को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, और जब पुलिस को पता लगता है कि पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कराया, तो मानो हर तरफ हैरान और शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है कि आखिर इस कलयुग में पत्नी ने पति का कत्ल कराया। आपका इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।